आई। क्या कहा तुमने? आई, ये रिश्ता तो तुम बहुत पहले ही तोड़ चुके हो विनोद। फिर आज अचानक इस रिश्ते की याद कैसे आई? या फिर दुनिया की ठोकरों ने तुम्हें इस रिश्ते की अहमियत सिखा दी? हाँ, पता है विनोद, आज तुम्हारी इस हालत को देखकर रोने को जी कर, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आ रहे। लग रहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। कम से कम इसी बहाने बाप्पा की रचना का एहसास तो हुआ। अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। जिस घर के लिए तुम दोनों ने मुझे पराया बना दिया, अब उसी घर ने तुम दोनों को पराया बनाया। मैं तो पहले से ही जानती थी इस घर को तुम नहीं संभाल सकते। अरे इतनी काबिलियत ही नहीं है तुम दोनों में, क्योंकि मकान को घर बनाने के लिए दिल में अपनापन होना चाहिए, अपनों के लिए प्यार और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जो बदकिस्मती से तुम दोनों में नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम मानव के घर आओगे, गिड़गिड़ाओगे, अपने मगरमच्छ के आंसू बहाओगे तो मैं पिघल जाऊंगी, तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों को माफी मिल ही नहीं सकती। तुम दोनों के कर्म इतने बुरे हैं कि इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। आई तू ऐसा मत बोल, तू हमारी आई है। अगर तूने ही हमसे मुंह फेर लिया। मुंह मैंने नहीं फेरा था विनोद, मुंह तुमने फेरा था। धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाला था तुमने मुझे। अब अगर मैं चाहूं भी ना तो भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। आई, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, हमसे गलती हो गई, हमने उस गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो अब तो हमें माफ कर दीजिए। और आप हमें गलत समझ रही हैं कि हम वहां पर माना और अर्जु से पैसे ऐंठने के लिए आए थे, रिश्तेदार होने के नाते। ऐसा कुछ भी नहीं है आई, हम तो सिर्फ वहां पर ये बताने के लिए आए थे कि आपका ये जो घर है ना, ये नीलाम होने के लिए जा रहा है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस घर से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और इस घर से आपकी जिंदगी भी तो जुड़ी हुई है। तो शायद आपको ये अच्छा न लगे कि ये घर नीलाम हो जाए, बस इसीलिए हम वहां पर आए थे। लेकिन शायद हमारी सोच बहुत गलत है। अब मुझे पता चला है कि इस घर से न तो आपको प्यार और न कोई लगा। चुप, तुम क्या जानोगी मंजूषा कि इस घर से मुझे कितना लगा है? ये घर मेरे लिए क्या मायने रखता है, तुम क्या जानोगी? जब तुमने मुझे इस घर से बाहर निकाला था तो मुझ पर क्या बीती थी, तुम क्या जानोगी? ये मेरे पति का घर है। लोग कहते हैं औरत अपने पति के घर से तभी बाहर जाती है जब उसकी मौत होती है, लेकिन अपने बेटे के विश्वासघात ने मुझे मौत से पहले ये घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जीते जी मर गई थी मैं उस दिन। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही? मेरी भावनाओं को तुम आज तक समझ नहीं पाई तो आप क्या समझो? मैं बस इतना ही कहने के लिए आई हूं कि अब ये घर नीलाम हो रहा है, लेकिन तुम दोनों की सजा खत्म नहीं हुई है। तुम लोगों को तो अब बहुत भुगतना होगा। भाई प्लीज, आप इस तरह क्यों बोले चले जा रही हैं? बाहर देखिए जरा, लोग इकट्ठा होने लगे और वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे? हंसेंगे तुम पर। और देखो अब भी हंस रहे। उन्हें भी सीख मिलेगी कि जो लोग अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते ना,
उनको भगवान भी माफ नहीं करते। मुझे पूरा विश्वास है जब मुझे इस घर से बाहर निकाला था तो इन लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन जब तुम इस घर से बेघर हो जाओगे ना, मुझे पूरा विश्वास है इनमें से किसी को भी दुख नहीं होगा। और अब मैं भी इंतजार करूंगी उस दिन का जब तुम रास्ते पर आओ। आई क्या हुआ? ऐसे क्या बैठे हुए? मानव, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी जिंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही जा रही। पहले इस घर का नोटिस, अब आई के घर की नीलामी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं यही सोच रही हूँ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कैसे करेंगे, मैं कैसे अपने घर को बचा सकती हूँ। मानव, मैंने आई से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन आई बात सुनने को तैयार नहीं। अब कुछ कीजिए ना मानव। कैसा मैं क्या करूं? आई ने मुझे कसम देके चुप करा हुआ है। मानव, लेकिन कोई तो रास्ता होगा। मानव, आपको एक नहीं दो घर बचाने। मानव, अगर आपने उस बिल्डर से भी बात नहीं की अब तक, इसे कैसे हो सकता है? मानव, आप प्लीज कुछ कीजिए, वरना हमारे कुछ अच्छा, मेरी बात सुनो। तुम चिंता मत करो, मुझ पे ही छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो फाइल मेरी आज ऑफिस में रह गई है। कल सबसे पहला काम मैं यही करूंगा ऑफिस में जाके कि वो बिल्डर्स को फोन करूंगा और उससे बात कर लूंगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है? Yes. Yeah. Yes. All right. Okay. मानव से बात हुई? नहीं। क्यों? तुम जानती हो ना ये प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है मेरे लिए, और मानव से बात करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, क्योंकि मानव का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी तरह हर बात कमर्शियली नहीं सोच सकती हूँ, डीके, दैट्स नॉट माय नेचर। आप क्या चाहते हैं? मैं मानव से जाकर ये कह दूं कि जिस घर में तुम रह रहे हो उसे खाली कर दो, क्योंकि हम उसे तुड़वाकर उस पर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। ठीक है, आप हर बात को सिर्फ फायदे और नुकसान के तराजू में तोलते हैं। सामने वाले के जज्बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। आपको अगर एक चीज चाहिए तो बस चाहिए, फिर उसके लिए आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते कि वो कुछ भी करे। आई एम सॉरी डीके, ये मुझसे नहीं होगा। मैं मानव से इस बारे में बात नहीं कर सकती। आशना, यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज, तुम प्रोफेशनल लाइफ और इमोशनल लाइफ को मिक्स कर देती हो। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, आई हैव टोल्ड यू दैट बिफोर। सॉरी। आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है डीके। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको मेरी कौन सी बात पसंद है और कौन सी नापसंद। आशना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम जानती हो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वक्त बहुत कम है, प्रोजेक्ट शुरू करना है। मानव का मन लग नहीं रहा है इस प्रोजेक्ट में। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक वो बच्चे के अडॉप्शन का केस अभी तक उसके दिमाग में चल रहा है। नहीं डीके, वो मामला कब का खत्म हो गया है, लेकिन मानव की जिंदगी में एक नई टेंशन आ गई है। अब क्या हुआ? वो आई का घर, मेरा मतलब है मानव की सास का घर 15 दिनों में नीलाम होने जा रहा है। ये तुमसे किसने कहा? मानव ने खुद मुझसे कहा, और इसी बात को लेकर वो बहुत टेंस्ड है।
मानव, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं अर्चना, बस एक सच्चाई महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसी सच्चाई? यही कि जब मुसीबत आती है तो घर को बनाना और उसे बचाए रखना कितना मुश्किल होता है। सही कहा मानव आप। मानव, एक बार अगर हम मुश्किलों से लड़ना सीख जाए ना, तो उसके साथ साथ हमें मुश्किलों से लड़ने की आदत हो जाती और हमेशा हमारी जीत होती। बस दिल में हौसला होना चाहिए और जज्बात होने चाहिए, बाकी चीजें अपने आप आसान होती जाती है। देखा, अब आपका घर बन गया ना। तुमने एक बात गौर की, हवा का झोंका आ रहा था उस घर के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को गिरा रहा, नीचे वाला हिस्सा वैसा का वैसा। जिस घर की बुनियाद मजबूत, आंधी तूफान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ मानव, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आज आप इतना सब कुछ क्यों सोच रहे हैं? बैठो बता दो। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, ये महसूस कर रहा हूँ कि जब घर टूटते हैं तो कैसा लगता है। अच्छा, तो क्या समझा आपने? ये समझा कि जिस इंसान की जड़ें मजबूत होती है, जो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, उस इंसान का वजूद हमेशा सलामत रहता है। लेकिन वो इंसान जो आसमान में घर बनाने की सोचता है, वो कहीं का नहीं रहता। ना आसमान का होता है, ना ही जमीन का। लालच में अंधा हो जाता है और फिर सब रिश्ते नाते सब भूल जाता है। आप विनोदा की बात कर रहे हैं ना? मानव, मैं जानती हूँ कि आप ऐसे हाल में विनोदा की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आई की कसम की वजह से। सर, मैं क्या करूँ तुम बताओ। मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि आई को उनका घर कैसे दिलाऊं। मैं करना चाहता हूँ, एक मौका मिला ऐसा, लेकिन मैं। मानव, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? आपने आज तक आई के लिए बहुत कुछ किया है, और अगर आई ने आपकी मदद लेने से इनकार किया तो बहुत सोच समझकर उसने किया हो। दादा और वहिनी को माफ करना इतना आसान नहीं आएगी। सही कह रही हो। वैसे आई है कहाँ? पता नहीं, आई कहीं बाहर गई है, कुछ बता कर नहीं गई, बस आती ही होगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। एक बात बताइए, वो नोटिस की बात आपने की? अच्छा, वो नोटिस पता नहीं कहाँ है, मुझसे घूम गया है शायद। मानव, अच्छा, तुम चिंता मत करो, वो अभी पहला लीगल नोटिस है ना, वैसे उनको 2-3 लीगल नोटिस और भेजने पड़ेंगे। तो जब अगली बार आएगा तो मुझे बताना, मैं बात कर लूँगा। मैं खाना लगा। वैशु, क्या हुआ? कोई नहीं। धर्मेश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो। आप हमारे पुराने घर की नीलामी में हिस्सा नहीं लेंगे? कम ऑन वैशु, इस नीलामी में मेरा हिस्सा लेने का इरादा बिल्कुल साफ है। मैं वो घर खरीद कर वापस तुम्हारी आई को ही देने वाला हूँ। प्लीज धर्मेश, झूठ मत बोलिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो घर आप क्यों खरीदना चाहते हैं। मैंने आपकी और विनोद दादा की बातें सुन ली हैं। अच्छा, तो अब तुम अपने पति की जासूसी भी करने लगी हो। क्या करूं, मजबूरन करना पड़ रहा है। धर्मेश, आज तक आपने कई गलतियां की है और मैंने हमेशा से उन्हें नजरअंदाज किया है, पर अब और नहीं। धर्मेश, आप मेरे परिवार के खिलाफ साजिश करना बंद कर दीजिए।
अगर आगे से आपने ऐसा कुछ किया तो आप मुझे अपने सामने अपने खिलाफ खड़ी पाएंगी। यशु, अपनी हद मत भूलो। अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर तुम्हें अपने परिवार पर इतना तरस आ रहा है तो जाओ और जाकर बैंक का सारा पैसा चुका दो। रोक लो ये नीलामी। कर पाओगी ये? यशु, मुझे रोकने का बस यही एक तरीका है तुम्हारे पास। अगर नीलामी हुई तो मैं उसमें हिस्सा भी लूंगा और उस घर को खरीदूंगा भी। अरे तू चक्कर क्यों लगा रही है? ये घर है, मंदिर नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए घूम रही है। आ जाएगी तेरी आई। हमारा घर छोड़ के जाएगी, कहा है कौन उसका? हा? हमारे सिवा कोई नहीं। तू चिंता मत कर, आ जाएगी। हाँ, ये देख आ गई। आई चल अभी तो खाना लगा दे। आई तू कहाँ थी? तूने कितनी देर लगा दी आने में? तेरे लिए हम सब खाने का इंतजार कर रहे। चल 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 खा ले। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाना खा लो। आई ऐसे कैसे लोग भगवान तूने भेजे हैं? हाँ, एक तो खाने पे इंतजार करवाते हैं, खाने जाए तो इनकार करते हैं। क्या बात, आप इतने टेंशन में क्यों लग रही? आई कुछ तो बोल, क्या हुआ है? आई आप कहाँ गई थी? हमारे घर को देखने गई थी। तू विनोदा से मिलने गई थी? नहीं नहीं, उनसे मिलने नहीं गई थी, बस अपने घर को आखिरी बार देखने गई थी। बस अपनी कसम वापस ले लीजिए। मैं अभी वो घर खरीद के आपको दे दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने अपना मन बना लिया। आज तो उस घर को आखिरी बार देखकर भी आई हूं। अब वो घर किसी और का हो जाए ना, दुख तो बहुत होगा, लेकिन बर्दाश्त कर लूंगी। तुम चिंता मत करो। और फिर जिस घर में मेरे अपने ही नहीं रहे, उस घर को अपना कर करूंगी क्या? हो जाने दो वो घर नीलाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, अब साफ दिखता है। आइए आप, चलिए उठिए, चलिए खाना खाइए। नहीं मानो। आई चल उठ जल्दी से। आइए उठ। चलिए। मुझे बहुत भूख लगी थी, मेरे से इंतजार नहीं कर पाई मैंने खा लिया। क्या है, यहाँ इस घर में हर एक अपनी मर्जी के मुताबिक बर्ताव करता है। जब मर्जी आई, जब मर्जी गए, जब मर्जी खाना खाया, जब मर्जी खाना नहीं खाया। मेरे से इंतजार नहीं होता बाबा। मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ। चल तुम खाना खा लो। आइए